हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे आप सभी को बताइए, आज अपन नया टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा आपको, यदि आपने अभी तक परसेंटेज का टॉपिक नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, देख लेना। क्योंकि अभी आप जो क्लास स्टार्ट करेंगे अपन, आपको पता लगेगा परसेंटेज का टॉपिक अपन ने पहले क्यों स्टार्ट किया था। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, लाभ आने का टॉपिक है। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर जो टॉपिक का नाम है लाभ और हानि, उसके नाम से विदित हो रहा है अपन को कि इसके अंदर आने वाला क्या है। देखो, छोटी से हम बिल्कुल जीरो लेवल से बात करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से बात करेंगे। देखना एक बार, जैसे आपके पास कोई बैग है, ठीक है, आपके पास कोई बैग है, वो बैग आपने परचेज किया था 100 रुपए में, वो बैग आपने परचेज किया था 100 रुपए में। लेकिन आपके किसी फ्रेंड ने आपको ये कहा कि पर जो बैग है ये मुझे अच्छा लगा, मुझे ले दो। अगर आपने अपने फ्रेंड को 120 रुपए में पर्स दिया, वो जो बैग है वो 120 रुपए में दिया है, तो सीधी सी बात है आपके पास कितने रुपए बचे? 20 रुपए। 20 रुपए एक्स्ट्रा है यहाँ, आपकी जो जेब से रुपए लगे हैं, कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, या आपके जेब से लगे। ठीक है, अब आपने किसी को बेचा ना, जो सेल किया है 120 रुपए में, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। अब ध्यान रखना, इसमें आपने खरीदा कम में, 100 रुपए में खरीदा, और इसको विक्रय कितने में किया? 120 में। कितने रुपए अधिक आए? 20 रुपए। ठीक है, इसके अलावा देखो, यदि ये बैग आपने 100 रुपए में खरीदा, लेकिन आपके किसी फ्रेंड को आपने विक्रय किया, तो वो किया आपने 80 रुपए में, 80 रुपए में। ठीक है, अब देखना यहाँ पे आपके लॉस हुआ नहीं हुआ? 20 रुपए का। आपने तो वो वस्तु कितने में खरीदी थी? 100 में खरीदी थी, और बेची कितने में? मात्र 80 रुपए में। तो 20 रुपए का लॉस हुआ या नहीं हुआ ना? अब देखना एक बार, इसी फॉर्मूले की बेस पर अपन क्या करते हैं, जो प्रॉफिट है उसको कैसे देखेंगे अपन? देखो, प्रॉफिट के अंदर क्या होगा, लाभ में क्या होता है कि जो आपका जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो अधिक होती है। ठीक है, और जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो कम होता है। तो अपन यही करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आगे समझ इतना। इसी प्रकार हानि में देखें, तो हानि में अपन ने अभी कितने में था? 80 रुपए में 20 रुपए का हानि हुई थी, अपन को घाटा हुआ था। तो उसके अंदर क्या होता है, जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, ये क्या होता है? अधिक। तो इसके अंदर करेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब आगे देखना, ये था अपना लाभ और हानि का बिल्कुल सीधा, मतलब तुमको लाभ कैसे देना है कैसे नहीं, ये बिल्कुल अपन स्टार्ट देखते हैं वैसे होता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अब इसके अंदर क्या प्रतिशत की ओर देखते हैं। प्रतिशत क्या आता है इसमें? प्रतिशत ऐसे आता है, जैसे किसी वस्तु को आपने इतने में खरीदा, उतने में बेच दिया, तो आपके लाभ तो रुपए में हुआ है कि इतने रुपए का लाभ है, इतने रुपए की हानि हुई है, लेकिन आपके कितने प्रतिशत का लाभ और कितने प्रतिशत की हानि हुई है। एक बार ध्यान रखना, मैं आपको बताऊंगा, जब भी ये लाभ या हानि हो रहा है, जब ये लाभ या जो भी हानि प्रतिशत हो रहा है, प्रतिशत देख लो, लाभ या हानि है वो किस पे होता है? सबसे पहली बात, एक बात और, मेरे को आपने कोई भी वस्तु कितने भी रुपए में खरीदी और फिर उसको कुछ रुपए में बेच दिया, चाहे लाभ में बेचो या हानि में बेचो, लेकिन एक बात और, आप जो लाभ और हानि देख रहे हो, जो भी लाभ हानि में 20 रुपए का लाभ हुआ, 30 रुपए की हानि, जो भी हुआ, वो किस पे देखते हो आप? क्रय मूल्य पे देखते हो। कैसे? क्योंकि क्रय मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो आपके जेब से लगे, वो कॉस्ट प्राइस आपके जेब से लगे, जबकि सेलिंग प्राइस बाद में दे दिया अपन ने। तो ध्यान रखना, हमेशा लाभ या हानि हमेशा किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे। अब देखना आगे, अगर अपन को लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले बात वही लाभ या हानि, जो भी अपने लाभ या हानि में उसको ऊपर लिखेंगे, जितना भी लाभ या हानि हो उतना। अब ये किस पे निकालते हैं अपन? लाभ या हानि किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पे। तो यहाँ पे आ जाएगा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, और परसेंट के लिए गुना 100। ठीक है, यह होते अपने बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले, जो अपने काम आएंगे भी और नहीं भी आएंगे, लेकिन जो परसेंट निकालने का लाभ और हानि का है वो अपने जरूर आने वाला हो। यह ध्यान रखना है कि लाभ और हानि वो किस पे निकलता है हमेशा,
लाभ यानी हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें लाभ आने के अंदर बिल्कुल नॉर्मल, तो नॉर्मल के अंदर अपन देखें तो बिल्कुल एग्जीक्यूशन देखते हैं एक बार। तो एक एग्जांपल है, कोई वस्तु है वो आपने 8200 रुपए में खरीद ली। एक एग्जांपल है बिल्कुल छोटा सा, कोई वस्तु आपने 8200 रुपए में खरीदी है तो ये क्या हुई, कॉस्ट प्राइस हुई या नहीं, ये क्रय मूल्य हुआ नहीं हुआ, क्रय मूल्य होगा ना, ये पैसे आपके जेब से लगे। फिर आप ये चाह रहे हो कि इसको 20% लाभ पर बेचूं, 20% लाभ पर बेचूं, आप ये चाह रहे हो ना, क्योंकि लाभ पे बेचोगे तभी आपका मतलब है, वरना तो आपको बिजनेस का मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो चलो अपन ये देखते हैं, अपन देखते हैं अपना क्रय मूल्य कितना था। अब देखो प्रतिशत का यहाँ क्या मतलब है, 8200। अब देखो दो तरीके हैं, जैसे मैं परसेंटेज में भी आपको बताया था और अभी मैं दोबारा बता रहा हूं। एक तरीका तो ये है, ये तो 8200 रुपए है, इसका 20% निकालो। ठीक है, निकाल लिया, 1640 आ गया। ठीक है, अब ये 1640 आए, ये क्या है, ये 20% आप इसे लाभ कमाना चाह रहे हो ना, वो है। ठीक है, और फिर अब टोटल आपका विक्रय मूल्य पूछता है, यहाँ पे पूछता तो बताओ उसका सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, अब देख रहे हैं इसमें, फिर आप 1640 को इसमें ऐड कर दो, वो हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस एसपी। ठीक है, लेकिन अपन इतना लंबा क्यों करें, इतना लंबा क्यों करें, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि अपन निकालेंगे फिर जोड़ेंगे तो इसमें टाइम कितना खराब हो रहा अपना, तो बिल्कुल निकालेंगे सीधा अपन। अपना कॉस्ट प्राइस गया 8200 रुपए, लाभ कितना चाहिए, 20%। 20% चाहिए तो मतलब 120 ही चाहिए ना। जैसे अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी, अगर हानि हो रही है, घाटा हो रहा है, 100 से नीचे आता परसेंट में, और लाभ हो रहा तो 100 से ऊपर आता है। देखना 120/100। ठीक है, देखिए देखना क्या आएगा, 9840 रुपए। तो वो वस्तु जो आपने 8200 रुपए में खरीदी थी, उसको अगर आप 9840 में बेचोगे तो आपको क्या होगा, 20% का लाभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखना, कोई वस्तु है जो आपने 1130 रुपए में बेची है, कोई वस्तु है जो आपने कितने बेची है, 1130 रुपए में, और आपको 30% का लॉस हो गया, तो बताओ आपका क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। देखना अपन ने परसेंटेज क्लासों में जो ट्रिक शेयर करेंगे वो सब अपन ने बताई हुई अपनी, तो जिसने भी तक परसेंटेज की क्लास नहीं ली है एक बार जरूर लेना पहले, ताकि ये प्रॉफिट लॉस है ये बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा। इसी पर आगे टॉपिक समझ में आएंगे, जो बेसिक है वो पहले अपने वो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन बताया इसमें, 1130 में 30% का लॉस हो रहा है, तो बताओ उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, मेरे को एक बार तो आप 1130 ये कौन से रुपए हैं, ये 1130 और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य तो है, लेकिन है कितने की वैल्यू, ये कह रहा है कि 30% की हानि होती है, इसमें 30% की हानि होती है ना। तो एक बात तो यहाँ 30% की हानि हो रही है, तो ये 70 की वैल्यू होगी नहीं होगी, 70 की वैल्यू होगी या नहीं होगी। देखना परसेंटेज में बताया मैंने, दोबारा बता रहा हूं मैं, देखना यहाँ पे 1130 में कोई वस्तु बेचने पर उसको 30% की हानि हो गई, तो उसका क्रय मूल्य तो ये फिक्स बात है 1130 से तो ऊपर ही आएगा, क्योंकि ये तो हानि होने के बाद की रकम है। ठीक है, अब 30% की हानि कौन सी है, 1130 से लेकर उसका जो मेन क्रय मूल्य है उससे ऊपर, उसके बीच में अगर 30%, तो ये तो नीचे वैल्यू बची है, कितने की बची है, 70 की वैल्यू मिली है अपन को बेचने के बाद, 70 भाग की वैल्यू ही मिली है अपन को, 30% का लॉस ही हो गया, वो कहीं नहीं है, कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये तो 1130 कितने की वैल्यू है, 70 की वैल्यू है, और अपन को क्रय मूल्य निकालना है, तो गुणा 100। ठीक है, ये कितना हो गया, 1700। देखना ये चीज समझ लेना, कौन किसके बराबर होता है, कितना परसेंट किसके बराबर होगा, किसमें क्या होता है, ये जरूर किसी के समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को, मैं नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें दोबारा समझा दूंगा। जो भी अपन बराबर ये लेते हैं, परसेंटेज क्लास से ले रहे हैं
ये बराबर जो ले रहे हैं वो समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना, क्योंकि अपने आने वाले 4-5 टॉपिकों में यही चलेगा। ठीक है, इसके अलावा अपन नेक्स्ट प्रश्न देखें, बिल्कुल ये देखना, 15% की हानि, 15% की हानि से 2550 रुपए प्राप्त होते हैं। एक बात और मैंने जो अभी आपको समझाया वही चीज है, ये तो 2550 है, 2550 है, ये प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, मतलब विक्रय मूल्य है ये, मतलब बेचने के बाद तो मिले कितने मिले 2550, लेकिन कब मिले 15% की हानि से, 15% की हानि से मिल रहे हैं ना। तो देखना मेरे को एक बात हुई 15% की हानि से मिले, एक बात तो फिक्स है ना, तो फिर इसका क्रय मूल्य है इस वस्तु का, रियल में जो क्रय मूल्य है वो इस 2550 से ऊपर ही है, क्योंकि अपन को उस ऊपर वाले से क्रय मूल्य से 15% घटा हुआ था, तो अपन 2550 पे आके रुके हैं, वो रुके ना। तो रियल में वैल्यू कितने की हुई, रियल वैल्यू कितने की हुई 85 की, 85 की वैल्यू हो गई ना। अब देखना गुणा, अब अगर इसका क्रय मूल्य निकालना है, अगर इसका क्रय मूल्य निकालना तो अपन यहाँ कितने से गुणा करेंगे 100 से, लेकिन पर्सन आगे क्या बोल रहे हैं, यदि आपको 20% लाभ प्राप्त करना है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। आपको अगर 20% लाभ प्राप्त करना है तो देखो दो तरीके हैं, अपन को बिल्कुल शॉर्ट करना है। पहला तरीका तो ऐसे है कि अपन ये जो 2550 है, 85 की वैल्यू है, इसको 100 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा इसका क्रय मूल्य, फिर वो क्रय मूल्य है उसका 120/100 करके निकाल लो। जैसे एक बात हो, ये आ गया अपना क्रय मूल्य, आ गया ना, तो इसको सोल्व करेंगे वो बाद की बात है, लेकिन ये आ गया क्रय मूल्य आ गया। अब देखना क्रय मूल्य में कितना लाभ चाहिए अपन को 20% का लाभ, तो मैं 120/100 कर सकता हूं ना। ठीक है, ऐसे बिल्कुल इजी क्वेश्चन अपन ऐसे तो करेंगे भाई, पहले क्रय मूल्य निकालेंगे फिर 20% लाभ करने के लिए 20% का मान निकालेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अपन ऐसे करें, ये 100 से 100 कैंसिल, और ये हर बार कैंसिल होगा, ये हर बार कैंसिल होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो क्रय मूल्य आएगा, उस क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर जो लाभ या हानि में आपको बेचना है उसके लिए भी परसेंटेज 100 आता है, तो अपने इसको सीधा ही करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं। तो अब समझना आपको करना क्या है, ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 2550 है वो 15% हानि पर अपन को प्राप्त हुए, तो ये 85 की वैल्यू हुई। ठीक है, अपन को चाहिए कितनी की वैल्यू 100 की नहीं चाहिए, अपन को 120 की वैल्यू चाहिए, तो डायरेक्ट कर दो 120। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे बस। ऐसे क्वेश्चनों में बिल्कुल ध्यान रखना, अपन को जो भाग जिसके बराबर है उस भाग के बराबर करना है, सबसे खास बात यही है, जो भाग जिस भाग के बराबर है उस भाग के बराबर करना है। फिर वो चाह क्या रहा है अपन से पीक पॉइंट 100 की वैल्यू चाह रहा है या फिर उससे ऊपर या नीचे चाह रहा है। पीक पॉइंट 100 की वैल्यू लाभ आने के अंदर हमेशा क्रय मूल्य होगा, ये ध्यान रखना, हमेशा क्रय मूल्य होगा। क्यों होगा इसका मैं समझता हूँ, वो इसलिए होगा क्योंकि क्रय मूल्य है ना, उसी के ऊपर लाभ और उसी के ऊपर हानि होती है अपन को। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये तो सोल्व करोगे ना आप, क्या है इसको 5 से डिवाइड करके चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने 630 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है, तो बताओ 930 में बेचने से लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखना ये कह रहा है कि कोई वस्तु 630 रुपए में बेची तो उसको क्या हुआ 10% की हानि हुई कि नहीं हुई। तो एक बात और फिर से वैसे ही क्वेश्चन क्यों ले रहा हूं, मैं ऐसे ले रहा हूं कि आज मैं पहली क्लास में इसमें अपन बेसिक क्लियर करते हैं, इसीलिए इतने इजी क्वेश्चन लिए पहली क्लास में। 630 है, ये कब प्राप्त हुए पर वो 10% के लॉस के बाद ना, तो ये कितने की वैल्यू है 90 की वैल्यू है नहीं, है ना। ठीक है, अब देखना मल्टीप्लाई, अब अपन को क्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य निकालने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, लेकिन आगे देखते हैं प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, 630 रुपए में बेचने से 10% की हानि होगी, तो बताओ 930 रुपए में बेचने से कितने परसेंट लाभ होगा या कितने परसेंट हानि होगी। ठीक है, अब देखना इसके भी दो तरीके हैं, ये क्रय मूल्य से भी निकलता है विक्रय मूल्य से भी निकलता है, लेकिन आज अपन निकालेंगे सिर्फ क्रय मूल्य से ना कि विक्रय मूल्य से, क्योंकि फिर कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा टॉपिक में ही, तो कंफ्यूजन हमको 1% में निकलना है, बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे। देखो पहले इसका क्रय मूल्य निकालते हैं, क्रय मूल्य का पीक पॉइंट हमेशा 100 होगा। ठीक है, ये लो क्रय मूल्य कितना आ गया 700, ये क्या आ गया कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। अब क्या बोल रहे हैं 930 में बेचने से लाभ या हानि क्या होगा, कितने में बेच रहा है 930
30 में बेच रहा है। एक बात बताओ मेरे को, ये इसकी सेलिंग प्राइस, ये इसकी कॉस्ट प्राइस, कितने रुपए अधिक कमा रहा है? कितने रुपए अधिक कमा रहा है? 230 रुपए अधिक कमा रहा है। कमा रहा है क्योंकि विक्रय मूल्य 230 माइनस क्रय मूल्य कितना 700। ठीक, और इस कितने पे कमा रहा है? सबसे खास बात है कितने पर कमा रहा है। ठीक है, ये 230 है, क्रय मूल्य कितना है 700। मैंने आपको बताया जब भी आपको लाभ या हानि देखना है तो हमेशा कितने पे कमाएगा? क्रय मूल्य पर। कितने में किस पर कमाएगा? वो क्रय मूल्य पे कमाएगा, कॉस्ट प्राइस पे कमाएगा। ठीक है, और गुणा अपन क्या देखा था इसमें, लाभ या हानि प्रतिशत, तो गुणा 100। ठीक है, इसको अपन सोल्व कर लें। इससे ये 230/7%। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इसके अलावा अपन एक छोटा सा एक नोट देखते हैं जो बिल्कुल अभी बेसिक पे है। अपने देखो क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 5:4। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, ये तो एक बात और, ये अनुपात में आता है, लेकिन इसमें देखा रहेगा क्या होता है। क्रय मूल्य कितना है? 5, विक्रय मूल्य कितना है? 4। एक बात आओ, अब कोई चीज 5 रुपए में खरीद कर 4 रुपए में बेच रहे हो, 36 वाला आपके घाटा हो रहा, नहीं हो रहा, लॉस हो रहा आपके। ठीक है, अब कितने रुपए का हो रहा है? 1 रुपए। कितने पर हो रहा है? 5 पर। और परसेंटेज सॉरी 1/5 गुणा 100। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे 20%। ठीक है, आ गया समझ। इसके अलावा देखना एक छोटा क्वेश्चन और, इसमें क्या है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 8/5 गुना है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परसेंट में अपने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसके अंदर कहा कि मैं आपको समझाया था। देखना इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु की सेलिंग प्राइस उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुणा है। अब इसमें लाभ या हानि जो भी होता है वो बताना। देखो यहाँ पे मैंने आपको उस टाइम बताया था जब ऐसी कोई भी संख्या दी हुई हो, इससे पहले कोई वैल्यू है और ये वैल्यू किसी की तुलना कर रही है, खास में ये भिन्न में दिया हुआ है, इसके पास में का लिखा हुआ है। 3 चीजें देखनी है। पहली चीज कि किस का इतना गुणा है, भिन्न में का इतना गुणा है। ठीक, दूसरी बात जो का के पास है ये वैल्यू, एक वैल्यू यहाँ है कि दूसरी वैल्यू जिसकी तुलना कर रहा है, दूसरी वैल्यू यहाँ, जरूरी नहीं है कि दूसरी वैल्यू पहले है, दूसरी वैल्यू यहाँ बाद में भी आ सकती है। ठीक है, अब इसमें सबसे खास बात है, ऐसे प्रश्नों में ऐसे ध्यान रखना जो इस का इतना गुणा है के बिल्कुल पास में होता है, जो का के बिल्कुल टच में होता है, उसकी वैल्यू हमेशा कौन सी होती है? नीचे वाली। उसकी वैल्यू हमेशा कौन सी होती है? नीचे वाली। देखना अपने पूरे प्रॉफिट लॉस में ये चलेगा, और हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज है उसमें बहुत ज्यादा है काम, ये इतना गुना है तो उसमें कितना फायदा है, बैंक की ब्याज इतने गुना है तो उससे कितना फायदा है, उसमें देखना। तो ऐसे पर ध्यान है, जो सीपी है या फिर इसके पास में जो भी है वो हमेशा नीचे वाला होता है। तो अपन इसमें बात करते हैं इसी क्वेश्चन में, ये सीपीए कितना है? 5, और जो एसपी अपने विक्रय मूल्य ये कितना है? 8। एवं क्रय मूल्य आपका 5 है, विक्रय मूल्य 8 है, तो कितने का लाभ हो रहा है अपन को? 3 का। अब लाभ कितने पर हो रहा है? 5 रुपए पर, क्योंकि ये क्रय मूल्य है, और गुणा 100। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 60%। ठीक है, आगे सुनना। ये था अपना प्रॉफिट और लॉस का बिल्कुल बेसिक। मेरे हिसाब से बेसिक में बिल्कुल क्लियर हो गया। कल से अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और भी आपके फ्रेंड हैं जो जिसने अभी स्टार्ट नहीं किया है, जिसने देखा नहीं है, उनको भी बोलना परसेंटेज भी देखे और देखने के बाद अपना प्रॉफिट लॉस भी देखे। लेकिन जिसने अभी तक परसेंट नहीं देखा वो पहले परसेंट जरूर देखे ना। लिंक मैं उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जरूर देखना। ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। कोई चीज नहीं समझ में आए उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना।